औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है और प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स कितने होते हैं। याद रहे, वो तमाम बच्चे जो कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें ये मालूम होना बेहद ज़रूरी है। वो तमाम लोग जो बाहर की कंट्रीज़ के लिए एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, यहाँ पर अपना टाइम कंप्लीट करने के बाद वो हाथ के एग्ज़ाम्स देते हैं, MOH एग्ज़ाम्स देते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं और फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं, उनको भी ये बातें पता होना बेहद ज़रूरी है। हम ये सिलसिला आगाज़ कर रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स को हम तफसील से पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हम सब के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर रहें। आज का हमारा टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन को अगर मैं सिंगल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूँ तो इट इज़ एन ऑर्डर बाय फिजिशियन फॉर फार्मासिस्ट। इट्स अ वेरी क्लियर टर्म कि फिजिशियन लिख कर देते हैं और पेशेंट कहाँ लेकर आता है, फार्मासिस्ट के पास लेकर आता है। अब उस फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टोटल उसे ये 7 बातें पता होनी चाहिए। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सर, प्रिस्क्रिप्शन पर डेट होनी चाहिए। डेट फार्मासिस्ट को कहाँ पर मदद करेगी? सर, डेट फार्मासिस्ट को हेल्प करेगी ट्रेस करने के लिए कि पहली प्रिस्क्रिप्शन कब फिल हुई थी। अगर वो रिफ़िल करवाने के लिए आता है, लेट सपोज आज की तारीख में पहली प्रिस्क्रिप्शन फिल हुई थी और 8 दिन की मेडिसिन आपने दे दी थी। अब वो कहीं और जाता है उस मेडिसिन को लेने के लिए सेम प्रिस्क्रिप्शन पर, तो उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा वहाँ पर कि अभी तो 6 दिन हुए हैं, आप 8 दिन बाद आना था, 2 दिन की मेडिसिन कहाँ थी। इससे हम क्या रोक सकते हैं? इससे हम मेडिसिन का मिसयूज़ रोक सकते हैं, इससे हम ओवरडोजिंग रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम एहतियात कर लेते हैं डेट पर। ख्याल रहे कि जितनी भी कंट्रोल ड्रग्स हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं, उसमें तो बहुत एहतियात करना होगा, चूँकि आप कहीं लीनियर हो सकते हैं इफ़ इट्स अ ओवर द काउंटर मेडिसिन जहाँ प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिल रही है। लेकिन इफ इट इज़ अ कंट्रोल ड्रग तो आपको डेट पर बहुत एहतियात करनी होगी। और डेट कैसी होती है? सर, डेट हमेशा 6 डिजिट डेट होती है, यानी डेट होगी 25/09/20। इट्स कॉल्ड एज अ 6 डिजिट डेट। इसका होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ यहाँ 9 नहीं लिखते हैं, यहाँ सिर्फ आप 1 वर्ड नहीं लिखते हैं, आपको 6 डिजिट डेट ज़रूर चाहिए होती है। अब आप आते हैं नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। अब अगला काम जो फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन पर चेक करना था, ये मुमकिन है कि फिजिशियन ने ये पार्ट मिस कर दिया होगा, तो फिर ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट से नाम, एज, जेंडर और एड्रेस लिखें। नाम से अगेन वो अपने डेटा में एंट्री कर रहा होगा तो उसकी ट्रेसिबिलिटी आसान है। एज और जेंडर इंपॉर्टेंट है डोज के लिए, और एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ओवरडोजिंग होती है या आपको कोई इंक्वायरी करनी होती है, कुछ मेडिसिन के आफ्टर इफेक्ट्स पूछने होते हैं, तो आपके पास पेशेंट का रिकॉर्ड मौजूद होता है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्शन। उस पर आपने अक्सर देखा RX लिखा होता है, जिसका मतलब हमने पढ़ा है रेसिपी। पहले ज़माने में ये कॉन्सेप्ट लिया जाता था कि ये दुआ की जा रही है, प्रे टू जुपिटर, जिसे गॉड ऑफ हीलिंग कहते थे। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और अब हम कहते हैं इट्स सिंपल फॉर यू टेक और रेसिपी। तो हमें पता होना चाहिए बीइंग अ फार्मासिस्ट कि RX लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। पहले क्या कहा करते थे, चूँकि पहले ज़माने में तो जो बीमार हुआ करता था वो समझा जाता था अपनी गुनाहों की वजह से, सिन की वजह से गॉड उस पर नाराज़ है और उसको कबीले से अलग कर दिया जाता था। उस वक्त ये RX मेंशन होता था कि इस पर जो उनके कॉन्सेप्ट से प्रे टू जुपिटर। नेक्स्ट, द मेन पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनस्क्रिप्शन। देखो, नाम पता होने चाहिए। आप टेक्निकल बंदे हो तो आपको टेक्निकल नाम पता हो, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन पर इंग्रेडिएंट के नाम लिखे जाएंगे और क्वांटिटी लिखी जाएगी। अब तो ऐसा होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी पूरी टैबलेट मैन्युफैक्चर करती है और बहुत कम फार्मेसीज में डिस्पेंसिंग हो रही है दवाओं की, यानी इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, अब तो बाकायदा प्रोडक्ट का नाम होता है। एक प्रोडक्ट का नाम है पैरासीटामोल, वो 250 मिलीग्राम है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर नंबर 5 पर आता है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन इज द प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को क्या करना है, कितने दिन की डिस्पेंस करनी है, कैसे डिस्पेंस करनी है, क्या क्वांटिटी रखनी है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको नंबर 5 पर मिलेगी। अगर ये पार्ट मिसिंग होगा, देखिए कोई भी पार्ट अगर मिसिंग होता है तो उसी को तो हम नाम देते हैं प्रिस्क्रिप्शन एरर। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, बड़े रिसर्च पेपर्स हैं, लोग अपने एमफिल PhD में इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि कितनी मेडिकेशन एरर और प्रिस्क्रिप्शन एरर आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई कहता है प्रिस्क्रिप्शन एरर बताइए, तो आपको पहले पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो पता होने चाहिए कि सर टोटल ये पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें जो जो मिसिंग होगा। कभी ऐसा कोशिश कीजिए, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ किसी फार्मासिस्ट से मिले, उनको बताएं हमें सीखना है, 10 प्रिस्क्रिप्शन ले लें उनसे, वहीं बैठकर उन प्रिस्क्रिप्शन के एरर निकालना शुरू कर दें, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा सर ये प्रिस्क्रिप्शन में ये एरर था, ये एरर था। आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड होना स्टार्ट होगा। Then next is the signature. This signature is the direction for patient now.
कभी देखें ऐसे लिखा होता है 1 + 0 + 1, इसका मतलब होता है सुबह लेनी है, शाम नहीं लेनी, रात में लेनी है, बिफोर मील, आफ्टर मील। तो ये पेशेंट के लिए डायरेक्शन लिखी होती है। अगर ये डायरेक्शन मिसिंग है बाय द प्रिस्क्राइबर तो अगेन फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसे नोट करेगा और बताएगा। इसके लिए उसको पहले अपनी एक्सटेंसिव नॉलेज रखनी होगी। देन लास्ट आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई फॉल्ट था, अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर था, तो आप या तो डायरेक्ट डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं या फिर पेशेंट डॉक्टर से रब्ता करके अपनी प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करेगा। याद रहे ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है इन तमाम चीज़ों का हमारे पास होना। मैं उम्मीद करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन हमें क्लियर है। हमने मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज बेटे स्टार्ट किए हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर और वीडियोज़ अपलोड होती हैं टाइमली, आप उनको देख रहे होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए। रिसेंटली हमने इन प्रोसेस कंट्रोल फॉर टैबलेट्स का बैच स्टार्ट किया हुआ है जो 28 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आप इस डेट से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग इस डेट के बाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये ग्रुप खत्म हो चुका होगा। अगर आप 28 सितंबर से पहले इस वीडियो को देखते हैं तो 0333224331 पर अपने नाम और यूनिवर्सिटी के साथ मैसेज कीजिए, आपको रिस्पेक्टेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसी तरह इत्मीनान के साथ आपको इन प्रोसेस कंट्रोल पढ़ाया जाएगा। ऑल दीज लेक्चर्स एंड सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। जो इसे अटेंड करना चाहता है, आपकी टाइम और कमिटमेंट हमारे लिए बहुत कुछ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये बात हमें समझ में आ गई है। मैं कॉमेंट्स में उन टॉपिक्स का वेट करूंगा जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा ताकि कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे और हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।